देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का योग 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें बोल दिया है एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसके बाह्य वृत्त मतलब बाहर में एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, ये वृत्त बन रहा है और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, और वही त्रिभुज एक ले रहे हैं समबाहु त्रिभुज, इसमें बाह्य वृत्त बनाए और इसमें अंतःवृत्त। उसमें बोला है 2 वृत्त तो 2 वृत्त बना दिए। ठीक है, एक अंतःवृत्त एक बाह्य वृत्त। ठीक है, तो इन दोनों में हम लोग वृत्त है तो एक सिर्फ त्रिज्या अगर हम लोग को मिल गया तो वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी अंतःवृत्त मतलब ये छोटा वृत्त बन रहा है और बाह्य वृत्त ये बड़ा वृत्त बन रहा है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग मान के चलते हैं, ये छोटा वृत्त बन रहा है तो छोटा आर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो छोटा आर इक्वल टू याद कीजिए, मतलब आपको याद रखना है a/2√3 होता है इसका त्रिज्या। ठीक है, और यही बड़ा वृत्त जो है इसको बड़ा आर से हम लोग नोट कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी त्रिज्या होता है a/√3, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया है ये दोनों वृत्त है इनके क्षेत्रफल का योगफल दे दिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को वृत्त के क्षेत्रफल पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिखते हैं पाई, ये बड़ा आर, इसको हम लोग बड़ा आर माने इस वृत्त में। ठीक है, इसकी त्रिज्या को क्या माने, बड़ा आर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस इस वृत्त के लिए हम लोग छोटा आर माने। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दे दिया है, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, दोनों जो वृत्त है इसके क्षेत्रफल का योग 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको सिर्फ सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू निकलेगा ए। उसके बाद हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पाई, 2 को पाई है तो पाई हम लोग कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 770। ठीक है, अब देखिए पाई का वैल्यू हम लोग बैठा देते हैं, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, अब यहाँ पर आर का वैल्यू हम लोग, बड़ा आर का वैल्यू कितना है, a/√3, तो a/√3 इसका है क्या, स्क्वायर, तो स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ छोटा आर है, छोटा आर का वैल्यू a/2√3 है। ठीक है, a/2√3 है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल टू 770 है। ये इसको हम थोड़ा हटा देते हैं फोटो को। ठीक है, इक्वल टू कितना है, 770। देखिए ये बराबर में है तो इसको हम लोग ऊपर ऊपर काट दे रहे हैं। ठीक है, 11 दूने 22 और 11 सत्ते 77 और एक 0, 2 से काटेंगे तो आएगा कितना, 35। ठीक है, ये 7 जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बट्टा के नीचे है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं तो इधर क्या आएगा, ए को 2 बार गुना करना है, ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार गुना करना है तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बट्टा नीचे क्या आएगा, √3 को 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, प्लस उसी तरह यहाँ भी ए है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, बटा 2√3 को 2√3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो पहले 2 को 2 बार गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 और √3 हो जाता है 3, मतलब 4 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू हम लोग का कितना इधर है, 35 है, और ये हम लोग का 7 जो है इसको इस बार में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इस बार में आगे में लिखने की जरूरत नहीं, एक साथ लिख दे रहे हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 12 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 4a² प्लस इधर कितना हो जाएगा, a² इक्वल टू 35 × 7। ठीक है, तो 4a² और a² कितना हो जाएगा, 5a² इक्वल टू 35 × 7, ये 12 भी बट्टा में है तो ऊपर में गुना हो जाएगा, इक्वल टू × 12। ठीक है, 5 से 35 को काट देते हैं तो कितना आया, 7। ठीक है, तो हम लोग a² इक्वल टू, ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 7 × 7 49, 49 × 12 गुना करेंगे तो आएगा आपका 588 588। ठीक है, अब हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × a²। ठीक है, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो a² की जगह हम लोग कितना बैठा सकते हैं, 588, तो सिर्फ इतना लिखिए √3/4 × 588। ठीक है, इसको 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 147√3। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, जो है आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही इजीली बन जाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अंतर्वृत्त जब होता है तो उसमें त्रिज्या क्या होता है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये दोनों आपको पहले ही नोट करा दिए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर तथा तीसरे भुजाएं 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो था समबाहु त्रिभुज जिनके सभी भुजाएं बराबर होती थी, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस तरह का होता है जिसमें क्या होता है कि दो भुजा आपस में बराबर होती है और तीसरा भुजा क्या होती है, बराबर नहीं होती है, ठीक है। कोई भी दो भुजा इसका आपस में बराबर होगा, तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल का फार्मूला अगर याद है तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4, ठीक है, √4a² माइनस b², ठीक है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा, ठीक है। समान भुजाएं इसमें दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो समान ये और ये है तो ये दोनों 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो तीसरी भुजाएं वो 30 सेंटीमीटर, तीसरी भुजाएं जो अलग है वो 30 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इस फार्मूला को जानते हैं तो इजीली बन जाएगा, और नहीं जानते हैं तो आप हेरोन का सूत्र वाला फार्मूला लगा के बना सकते हैं। वो फार्मूला क्या होता है कि √अंडर क्या होता है, s होता है, s-a, s-b और s-c होता है, ठीक है। इसमें s निकालने के लिए क्या होता है, a + b + c/2। ये फार्मूला अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो इससे लेके बना सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो बहुत ही सटीक बना सकते हैं। जैसे इसमें a किसको मानेंगे, b किसको मानेंगे, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें b जो होता है वो जो सबसे अलग भुजा है, ठीक है, अलग भुजा जो रहेगा, ठीक है, वो होगा आपका b, ठीक है। और समान भुजा जो रहेगा वो रहेगा आपका a, ठीक है। तो b हम लोग का कितना है, b को तो हम लोग अलग भुजा है, b जो है अलग भुजा, तो अलग भुजा कितना है, 30 है, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, b/4 √4a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग b की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए b अलग भुजा, तो b = कितना है, b = हम लोग 30 मान लें और a = कितना माने, 20, ठीक है। तो b की जगह 30 बैठाए, 30/4 √अंडर, ठीक है, √4a², 4a² मतलब a कितना है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 माइनस b², b का कितना है 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 900, ठीक है, कितना हो गया, 900। अब देखिए 4 चौक 1600, 1600 में 900 घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 30/4, और यहाँ पर हम लोग 1600 में 900 घटाएंगे तो आएगा 700, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, वही लिखते हैं 30/4, और ये 700 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 × 7 लिख सकते हैं। अब 100 को हम लोग पूरा तो बाहर नहीं लाएंगे क्योंकि 10 × 10 होता है 100, तो 1 और 10 बाहर आ जाएगा, तो 30 × 10 कितना बाहर आ गया, 300/4, और इधर कितना रह गया, √7, ठीक है। तो 4 से इसको काट दीजिए तो कितना आएगा, 75 आएगा, ठीक है, और 7 भी रहेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए आंसर 75√7 हो जाएगा, 75√7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बिठाइएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बिठाइएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न जो है, बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, इसको अगर a मानते हैं तो बोला है एक वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वो भी क्या होगा, विकर्ण यही वाला होता है, वो भी a होगा, ठीक है। यदि वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, ये वर्ग है, इसकी भुजा अगर 12 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, तो बोला है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहे या फिर आपको वर्ग से रिलेटेड इस तरह का प्रश्न रहे कि वर्ग की भुजा दे दिया है, विकर्ण निकालना है, तो कुछ भी मत कीजिएगा, ठीक है। अगर वर्ग की भुजा, ठीक है, भुजा = a है तो विकर्ण = क्या हो जाएगा,
ठीक है। विकर्ण इक्वल टू हो जाएगा a√2, ठीक है। ये वर्ग के लिए है, अगर वर्ग के भुजा आपका अगर 12 दे दिया है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, भुजा इक्वल टू अगर 12 दे दिया है तो विकर्ण इक्वल टू हो जाएगा 12√2, ठीक है। तो भुजा इक्वल टू 12√2 मिल गया। वो किसके लिए भुजा मिला, त्रिभुज के लिए भुजा मिल गया 12√2 और वर्ग के लिए विकर्ण मिल गया 12√2। तो समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू a², ठीक है। तो √3/4 इंटू ए का देख लीजिए वैल्यू कितना है, 12√2 है, और स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना है, ठीक है। 12√2 गुना 12√2, ठीक है। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ठीक है। 12 तिया 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, 72√3। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर होगा, मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आंसर आपका 72√3 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 7776, मतलब 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल के एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे दिया है 3:4:5 है, तो त्रिभुज का परिमाप याद करें। देखिए कोई भी चीज़, त्रिभुज क्या है, कोई भी अगर त्रिभुज है, ठीक है, वर्ग है, आयत है, ठीक है, कोई भी है, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। सभी भुजाओं का योग है, इस भाग को जोड़िए, ये तीनों भाग को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। इसका 4 भाग है तो चारों को जोड़ेंगे तो परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। इसका भी 4 है, अगर 6 रहता किसी का तो वो भी जोड़ते तो परिमाप ही निकलता, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ बोल दिया है कि भुजाओं का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, ठीक है। कितना है, 3:4:5, ठीक है। तो ये एक हम लोग को एक ऑप्शन दे दिया है कि ये त्रिभुज को पहचानने के लिए, ठीक है। इससे हम लोग पहचान सकते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो ये जो है देखिए, इससे हम लोग पहचान सकते हैं ये कौन सा त्रिभुज है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये जो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर तो हम लोग का निकलता है एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग का जो छोटा भुजा है वो ये दोनों है, इन दोनों भुजा का अगर वर्ग करके जोड़ेंगे तो हम लोग का ये भुजा आ जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, पहला है 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग जानेंगे कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 इक्वल टू 25, मतलब पता चल गया ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, देखिए इनको जो आप मानिएगा, दो छोटी भुजा पी बी मानिए, चाहे इसको भी हटा सकते हैं और इधर एच भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आप जो मानिएगा, दो छोटी भुजा का गुणनफल, ठीक है। तो हम बी इंटू एच मान के चलते हैं, ठीक है। तो बी और एच ये दो छोटी भुजाएं, ठीक है। तो ये रेशियो में है तो हम लोग एक्स लेके मानेंगे, इसको 3x, ठीक है, और इनको 4x और इनको 5x, ठीक है। तो अब जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग को पता है समकोण त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच इक्वल टू दे दिया है 7776, ठीक है। तो देखिए हम लोग 1/2 लेते हैं, बी की जगह हम लोग कोई भी बैठाइए, ठीक है, ये दो छोटे भुजा का ही गुणनफल होगा, ठीक है। तो बी की जगह हम लोग 3 ले लीजिए, एच की जगह हम लोग 4 ले लिए, 3x, ठीक है, और 4x इक्वल टू 7776, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 4 तिया 12x, अच्छा 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 6x स्क्वायर इक्वल टू 7776। अब इसको इससे काटिए, ठीक है, तो कितना आएगा 12 से 96 आएगा, ठीक है। अब 12 से 96 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, x इक्वल टू अगर रखेंगे तो ये रूट में चल जाएगा 12 से 96, ठीक है। तो ये किसका होता है 36 का होता है, ठीक है, 36 का रूट होता है 12 से 96, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया 36। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि परिमाप ये 3 भुजाएं बोले थे, तीनों भुजा का योग होता है, तो तीनों भुजा का योग जोड़ दीजिए, ठीक है। 3 4 7 7 5 कितना हो गया 12, ठीक है, कितना हो गया 12x, सब में x से 12x, x का वैल्यू कितना हम लोग पता है 36, तो 12 गुना 36, ये दोनों को गुना कर देंगे तो हमको परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। 12 छक 72 के 2 हाथ में बचा 60, 12 तिया 36 और 7 कितना होगा 36 और 7 43, तो आ जाएगा आपका 432 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 432।
देखिए समकोण त्रिभुज को पहचानेंगे वही एक तरीका है कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो क्या क्या आता है, एक आता है, देखिए हम बता देते हैं, ये याद कर लीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा आपका। एक 3 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 5 का आ जाएगा। अगर 2 गुना करते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, तो भी वो बनेगा, ठीक है। और एक होता है 5 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो इधर 13 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और इधर और एक है 30 का भी करेंगे और 72 का भी करेंगे तो आपका आ जाएगा 78 का स्क्वायर मैच करेगा। तो ये सब आप याद रखिएगा तो जल्दी बनेगा। कुछ ये 3 को तो कम से कम याद रखिएगा, ठीक है, ये 3 को याद रखिएगा। बाकी और भी बहुत कुछ बनता है, ठीक है, लेकिन 3 को याद रखिए, ज़्यादातर यही 3-4 को में ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज के लिए। बोला है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसके बाह्य त्रिज्या तथा अंतर त्रिज्या का अंतर क्या है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं तीनों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर, दे दी है 12, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हम लोग को बोल दिया है कि इसका अंतर्वृत्त और बाह्य वृत्त का अंतर क्या है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बाह्य वृत्त जब बनता है तो बड़ा आर का वैल्यू कितना होता है, a/√3 होता है, और जो छोटा आर बनता है उसका क्या होता है, a/2√3 होता है। इन देखिए अब इसमें a का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 12, सिर्फ पुट करना है और अंतर निकाल देना है, ठीक है। तो हम लोग अंतर निकाल देते हैं, ठीक है, यही बोला है बड़ा आर माइनस छोटा आर का अंतर, ठीक है। तो बड़ा आर हम लोग का कितना है, a/√3 माइनस छोटा आर का क्या है, a/2√3। a का जगह हम लोग को 12 बैठाना है, ठीक है, भुजा दे दी है 12√3 माइनस 12/2√3, दोनों का हर का परिमयीकरण कर दीजिए, ठीक है। तो ये 12 है √3, ठीक है, √3 इंटू √3, ये 2 से इसको काट दीजिए 6, तो आएगा 6/√3, इसका भी परिमयीकरण √3/√3। अगर √3 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 से काटे तो ऊपर में कितना आएगा 4√3 माइनस इसका √3 कितना हो गया 3, 6 को काटे तो कितना आया 2√3। अब देखिए 4√3 में घटाएंगे 2√3 तो आंसर कितना आएगा आपका 2√3। यही बोला है कि इन दोनों जो आर है इसका अंतर हम लोग को क्या है, ये है बाह्य वृत्त और ये अंतर्वृत्त के अंतर क्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 2√3। अगला प्रश्न है यदि दो समबाहु त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे दिया है, ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज है, भुजाओं का अनुपात दे दिया 1:2, ठीक है। तो बोला है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का मतलब ही होता है स्क्वायर, ठीक है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए और इसको इधर 2 है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। जो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 1:4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोला है यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में 3 + √3 वर्ग मात्रक वृद्धि हो जाता है, तो उस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की माप क्या है, भुजा निकालने बोला है, ठीक है। इसमें 2 त्रिभुज है, समबाहु है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग तीनों भुजा तो बराबर यही रहेगा, ठीक है। जब दूसरा त्रिभुज आता है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इसकी भुजा में a में 2 बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल में 3 + √3 बढ़ जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए भुजा को मान लीजिए, ठीक है, भुजा को हम लोग a मान के चलते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल हमको बड़ा a मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग का समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 × a², ठीक है। और क्षेत्रफल को हम लोग क्या माने बड़ा a, ठीक है, बड़ा a माने, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है कि जब भुजा में 2 मात्रक बढ़ा दें, ठीक है, तो बढ़ाते हैं √3/4 × भुजा में a + 2 मात्रक 2 बढ़ा दिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हो जाता है
ए तो रहेगा ए, लेकिन क्या वृद्धि हो जा रहा है 3 प्लस रूट 3। ये हम लोग का समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमको तो ए का वैल्यू निकालना है भुजा। ठीक है, तो ये दोनों में से हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में एक को घटाएंगे, क्योंकि समीकरण 2 बड़ा है, बड़ा में छोटे को घटाया जाता है। ठीक है, समीकरण 2 में से, ठीक है, एक को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से एक को घटा रहे हैं, तो ये 2 है हम लोग का बड़ा वाला, √3/4 इंटू ए प्लस, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस 3 प्लस √3। ठीक है, अब देखिए थोड़ा यहाँ पर इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको देखिए, इसमें आगे में कितना है, माइनस कर रहे हैं इसका आगे वाला। ठीक है, ये दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, √3/4 इंटू a² बराबर, अब लिखते हैं इधर वाला। ठीक है, इसको a प्लस 3 प्लस √3 माइनस अब ऊपर में। ठीक है, तो ये a ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना छोटा जगह में तो सॉल्व होगा नहीं, ऊपर हमको कुछ मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक लाइन अभी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ भी √3/4 है, यहाँ भी √3/4 है, कॉमन ले लेते हैं, √3/4 कॉमन ले लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, a प्लस बी, ये a है, ये प्लस बी है का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आएगा क्या, a² प्लस 2ab, तो 4a प्लस b² मतलब 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो, और माइनस कितना है a², क्योंकि √3/4 को कॉमन लेके हम लोग बाहर निकाल दिए। ठीक है, ये इतना इधर बचेगा और इधर कितना बचेगा, 3 प्लस √3 बचेगा। ठीक है, अब ऊपर कुछ मिटा देते हैं, काहे कि जगह थोड़ा कम है। ठीक है, जगह थोड़ा कम है। अब देखिए यहाँ पर ये a² माइनस में है, ये a² प्लस में है, कट गया। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ लिखते हैं √3/4। ठीक है, √3/4 और इधर बचा है 4a प्लस 4। ठीक है, और बराबर में इधर बचा है 3 प्लस √3। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करके क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर √3/4, यहाँ 4 हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक है, इंटू 4, तो अंदर में क्या बचा, a प्लस 1 बचा। ठीक है, 4 में 4 ले लिए तो वहाँ 1 बचेगा। ठीक है, और इधर इसको अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ भी देखिए यहाँ 3 है, मतलब क्या है, √3 इंटू √3, 2 को √3 को गुना करते हैं तो √3 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ √3 सिर्फ कॉमन ले रहे हैं, तो एक √3 बच जाएगा। ठीक है, हम √3 कॉमन लिए। ठीक है, √3 कॉमन ले लिए, तो 2 को में एक बच गया √3, और ये √3 तो कॉमन में आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 से ये 4 कट गया, ये √3 से ये √3 कट गया। ठीक है, अब देखिए a प्लस 1 इक्वल टू बचा इधर √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये 1 और ये 1 कट गया। ठीक है, तो सिर्फ a बराबर क्या बचा, √3। क्या बचा, a बराबर क्या बचा, a बराबर क्या बचा, सिर्फ √3। तो क्या होगा आंसर, √3। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, √3। ठीक है, थोड़ा जगह कम था तो इस तरह बताना पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की लंबाई क्या है। ठीक है, तो त्रिभुज की लंबाई क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, मतलब लंबाई माने भुजा निकालने बोला है। तो देखिए इसमें बोला है त्रिभुज का एक तरफ है परिमाप और एक तरफ है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 इंटू a होगा।
क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज में कितना भुजाएं होती है 3, और परिमाप में क्या होता है तीनों को जोड़ देते हैं, तो a प्लस ए तो 3a लिख सकते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर को हम लोग दो तरह से भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए इंटू ए करने पर ए स्क्वायर होगा, तो ए इंटू ए ही कर देते हैं, ठीक है। और बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का 3 गुना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में हम लोग 3 गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ए का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ये 3 से ये 3 कट क्वेश्चन में, और सॉरी ये √3 गुना है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ बोला है √3 गुना, 3 गुना नहीं बोला, √3 गुना, तो √3 हो जाएगा 3, तो ये पूरा 3 कटेगा और ये 3 कटेगा, ठीक है। अब इधर देखिए एगो ए कट गया। अब सिर्फ देखिए ये जो 4 है बट्टा पे इधर आ जाएगा ऊपर, इधर क्या बचेगा ए, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका लंबाई बोले या भुजा बोले, आंसर 4 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये तो हो गया, कौन बोला छूट गई। क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई किस तरह निकालेंगे, ये देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। और ये है इसकी ऊंचाई, ठीक है। ये है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई को देखिए एक शॉर्ट फार्मूला है, ठीक है। इसको बहुत ही इजीली से आप याद कर सकते हैं, √3/2 इंटू ए होता है, ठीक है। √3/2 इंटू ए होता है, ठीक है। ए इसका ऊंचाई h इक्वल टू होता है, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में यही अगर आपको दे दे, इसमें दे दिया है क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, h इक्वल टू दे दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो h की जगह हम लोग 15 बैठा दीजिए, √3/2 इंटू ए हो जाएगा, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। और √3 बट्टा पे आ जाएगा इक्वल टू ए हो जाएगा। अब यहाँ 30/√3 है तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, ऊपर में √3 नीचे में √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, काट दीजिए तो कितना आएगा 10, मतलब 10√3 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 10√3, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो ए की जगह हम लोग को मिल गया 10√3, ठीक है। तो √3/4 इंटू 10√3 इंटू 10√3, ए स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना है, 2 बार गुना किए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 2 से काटिए तो 5 पचे कितना हुआ 25, और √3 हो गया 1 3, तो 5 पचे 25 दिया 75 √3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल है तो याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर क्षेत्रफल में देखिए सेंटीमीटर दे दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर दे दिया है तो क्वेश्चन के अनुसार होगा, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसा। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 10% बढ़ाई गई है, ठीक है। ऊंचाई में 10% बढ़ा दें तो उस त्रिभुज का आधार पर कितना % कम करना होगा ताकि त्रिभुज के क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ठीक है। ये देखिए ऊंचाई और आधार कौन त्रिभुज में होता है, ये समकोण त्रिभुज में होता है। कौन त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। ये इसकी ऊंचाई और ये इसके आधार, तो क्षेत्रफल 1/2 b इंटू एच, ठीक है। इसमें 2 त्रिभुज हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है, बहुत ही ईजी बनेगा। 2 त्रिभुज बनाएंगे, माने 2 त्रिभुज मान के चलेंगे तो बहुत ही ईजी बनेगा और समझ में आएगा बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है। ये देखिए 1/2 हटा दिए, ठीक है। तो b को मानते हैं 100 और h को भी मानते हैं 100, ठीक है। तो पहला त्रिभुज में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सा आधार गुना ऊंचाई 100 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक देखिए के गो जीरो, 2 2 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ठीक है। दूसरा में बोला है कि इसकी जो किसमें है ऊंचाई में 10% बढ़ा दिया, ठीक है। तो बेस तो वही रहेगा, बेस 100 रहेगा, ऊंचाई में कितना 10% बढ़ा दिया मैंने 110, तब क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 100 गुना 110 तो होगा 11 देके 3 गो जीरो, 11 देके 3 गो जीरो, ठीक है। तो कितना वृद्धि हो गया
ठीक है, कितना 1000 वृद्धि हो गया, कितना वृद्धि हो गया 1000 वृद्धि हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वृद्धि अगर पूछेगा तो कितना वृद्धि हुआ है 1000, किससे वृद्धि हुआ है वो वाला देखते हैं, मतलब क्वेश्चन में क्या है। देखिए इसमें बोला है कितना कम, ठीक है, तो कितना कम हुआ है 1000 कम हुआ है, ठीक है। ये देखिए किससे कम हुआ है, ठीक है, किससे कम हुआ है 11000 से कम हुआ है, ठीक है। कितना कम हुआ है 1000 कम हुआ है, किससे कम हुआ है 11000 से कम हुआ है, इंटू 100, ये आपका सटीक आंसर आएगा, ठीक है। तो 3 जीरो काटना है, 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, तो ऊपर में कितना आ गया 100/11, ठीक है। तो इसको भगा देंगे तो कितना आएगा 9.1/11%। अगर कमी करेंगे तो दोनों त्रिभुज में इक्वल रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एक त्रिभुज है, बोल दिया है उसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। आपको पहले भी बता दिए थे इस रेशियो में रहेगा तो ये कौन त्रिभुज होगा, समकोण। क्योंकि अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 144 प्लस 13 का स्क्वायर 169, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आएगा 169 इक्वल टू 169, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है कि ये कौन सा त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू 2 छोटी भुजाओं का गुणनफल। तो 2 छोटी भुजा कितना है 5 × 12, 5 × 12, 2 से काटिए आ गया 6, ठीक है। तो 5 छः कितना हो गया 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ठीक है। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी त्रिभुज के भुजाओं का माप 30 सेंटीमीटर और मीटर में 30 मीटर, 72 मीटर और 78 मीटर है, ठीक है। इसमें बोला है 72 मीटर माप वाले भुजा के शीर्ष लंब की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो ये आपको बनाना है, सेम क्वेश्चन है, ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है, ठीक है। इसको आप बनाइए, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको हम लोग फिर से दूसरा वीडियो में बना देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला है यदि एक त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिकोण हो तो त्रिकोण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और भुजा भी दे दिया है, समबाहु त्रिभुज दे दिया है और भुजा भी दे दिया है, कितना 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें एक चीज़ इसका ऊंचाई निकालने बोला है, ऊंचाई निकालने बोला है, ठीक है। ऊंचाई क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में ऊंचाई इक्वल टू क्या होता है √3/2 इंटू क्या होता है a होता है। तो ऊंचाई हम लोग को निकालना है, ठीक है। √3 की जगह √3 बैठाइए, √3/2, a की जगह हम लोग कितना 16 बैठाइए, 2 से काट दीजिए 8 आ गया। तो आंसर क्या होगा 8√3 होगा, ठीक है। ऊंचाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8√3, ठीक है, 8√3 इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांक द्वारा दी जाती है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। देखिए अगर बोल रहा है लगातार आने वाले पूर्णांक, ठीक है, लगातार आने वाले पूर्णांक मतलब अगर 1 है तो 2, अगला 3 होना चाहिए, अगर 3 है तो अगला 4, अगला 5 होना चाहिए, ठीक है, और 5 है तो अगला 6 और 7 होना चाहिए। तो लगातार हम लोग समकोण त्रिभुज में एक ही आता है जो सिर्फ 3, 4, 5 ही होता है, दूसरा लगातार कोई नहीं आता है, ठीक है। तो 3, 4, 5 ही होता है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं कि समकोण त्रिभुज पहला अगर a मानते हैं तो दूसरा a+1, तीसरा a+2, 3 भुजा मिल गया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये a², ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर तो बराबर कौन वाला आएगा a+2 का स्क्वायर, ये वाला आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर यही आएगा, ठीक है, 3, 4, 5 ही आएगा तीनों भुजा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे हम लोग इस तरीक़ा से, क्योंकि हमको पता है कि समकोण त्रिभुज में लगातार आने वाले पूर्णांक सिर्फ क्या होता है 3, 4, 5, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और 2 छोटी भुजाओं का गुणनफल। तो 2 छोटी भुजा इसमें क्या है 3 और 4 है,
तो इंटू 3 और 4, 2 से काटिए 3, सॉरी 2 से, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो गया 6। अगर सेंटीमीटर देगा सेंटीमीटर, मीटर देगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मात्रक देगा तो मात्रक ही होगा, ठीक है। तो जो है आपका 6 आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है।